हाँ भाई, शुरू करता हूँ। जी। जी। जी भाई, शुरू कीजिए। परेश भाई, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो परेश भाई। परेश भाई, आप हैं? शायद परेश भाई का नेटवर्क इशू है। मेरा वॉइस आ रहा है राहुल भाई? हाँ हाँ, अभी भाई सर है। ठीक है। इस डिवाइन डिस्कशन में सबका स्वागत है। अभी हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा परेश भाई का नेटवर्क का इशू है शायद। तो हम लोग आचमन से शुरू करते हैं। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुष्युत, व्याप्त प्राक, प्रथम बाक, स्वर्ग स्वर्ग, सर्व हृदय, प्राणन परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूप में प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, तुम ही तुम्हारी तदजात संतान हो। यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्क्षेप हूं। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है, उच्चारित अमृत आशीष में जरा, मरण, दुख, दुरित, विपत्ति जो कुछ भी है, उससे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने आब्रह्मस्थ स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूं। मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। हाँ, जय गुरु भाई। मैं शुरू करूँ? हाँ, एक्चुअली मैंने पढ़ लिया है हाँ आचमन। आप पहले संगीत से शुरू हाँ। करें। हाँ जी जी। तो उसके बाद अभी जो पहला भजन है, वो मैं अनुरोध करता हूँ जो ऑनलाइन हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, रंजीत साहू भाई। तो आई एम रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टार्ट द फास्ट भजन। रंजीत साहू दा। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन अंतर में तुम रहते जीवन दुनिया में तुम बिन किसका टूटे मेरा, टूटे मेरा अब का बंधन तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु, मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु,
फेर में मन गंगा मोह फेर में मन गंगा प्रेम की दीक्षा कर दो दया शून्य हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए मालिक मेरे जीवन के कारण मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे से लाभित मेरा मन जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए आई थिंक परेश भाई आप हैं? हाँ जी जी। शायद कुछ प्रॉब्लम हो नहीं, गया। गाना खत्म हो गया भाई। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। ओके, अभी हमारे होली वर्सन जो डिस्कशन करेंगे, मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रिय राहुल भाई को, जो कि आज वो आहार में उत्तेजित और अवसादहीन कर्म तत्व उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। वो चलार साथी वर्सन 236 के उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। राहुल भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। वॉइस क्लियर आ रहा है भाई? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज के डिवाइन डिस्कशन में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु माँ सभी को मेरा आंतरिक राह और जय गुरु। तो पहले मैं वाणी को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। आज की जो वाणी है वो ऐसे ही है। आहार में उत्तेजना और अवसादहीन कर्म तत्परता, बिना किसी कारण से ऐसा आहार न करो जिसे असंगत उत्तेजना या अवसाद उपस्थित हो।
ऐसा आहार करो जिससे क्षुधा का उद्वेग व अवसाद अपसारित होकर तुम्हें सुस्त और स्वस्थ बना दे। तुम अनायास कर्म तत्पर होकर रह सकते हो। तो अगर इस वाणी के ऊपर नज़र डालेंगे, इसमें 2 पार्ट है। जो कि फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि अ, जैसे मैं अभी पढ़ता हूँ उसको, ऐसा आहार ना करो। अभी मैं जो बिना किसी कारण से मैं उसको पहले ओमिट कर रहा हूँ, बाद में मैं उसको ऐड करके बोलता हूँ। तो पहले ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसा आहार ना करो जिसे असंगत उत्तेजना या अवसाद उपस्थित हो। तो जैसे एक हिंदी में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा जो हम जो खाद्य जो ग्रहण करते हैं, उसका हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो इधर ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा खाद्य आप ग्रहण मत कीजिए, जिससे आपके आपका आपके ऊपर जो उत्तेजना और अवसाद, वो आपके मन पर ना आए। और अगर मैं इससे ठाकुर इसमें बिना किसी कारण से इसको क्यों जोड़े, इसके ऊपर मैं अभी बोलता हूँ। पहले तो बोले कि ऐसा आहार ना करो जिससे असंगत उत्तेजना या अवसाद उपस्थित हो। लेकिन इसमें ठाकुर बिना किसी कारण से इसको क्यों जोड़े? क्योंकि अगर किसी कारण से, जैसे मान लीजिए कहीं पे आप सुने होंगे कि कहीं पे लिखा हुआ है कि प्याज लहसुन जो है वो मेडिसिनल, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। तो कहीं पे मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा भी है कि ठाकुर मतलब उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। और ठाकुर डिस्कशन में ये डिस्कशन मतलब ये बोला गया है कि आप प्याज लहसुन को जैसे मेडिसिन के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन उसको रेगुलर फूड के हिसाब से मत लीजिए। इसीलिए मुझे लगता है इधर बिना किसी कारण से, क्योंकि अगर इसका 2 पार्ट हो सकता है, कारण से ले रहे हो या बिना किसी कारण से ले रहे हो। तो पहला चीज, पहला वाणी का मतलब यह है। सेकंड में ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसा आहार करो जिसे क्षुधा का उद्वेग व अवसाद अपसारित होकर तुम्हें सुस्त और स्वस्थ बना दे। इस वाणी का एक इसके संदर्भ में एक वाणी ठाकुर बोल रहे हैं, जिसका ऐसा ओरिया अनुवाद ऐसा है, खाओ किंतु हजम शक्ति को दुर्बल करना, ताहेले किंतु ताहा देहरे लागिब नहीं। खाद्य यदि जीवनीय न हुए, ताहा किंतु सत्तार सर्वनाश करिथाए। तो इधर जो मेन वर्ड जो है वो सत्ता है, हमारे जो एग्जिस्टेंस है। ओवरऑल इसको देखा देखा जाए तो ठाकुर इध, इधर हम लोग को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा खाद्य आप खाइए जो आपके सत्ता को परिपोषण करे, ना कि आपके सत्ता को सर्व सत्ता का विनाश, सत्ता को विनाश के पथ पे ले जाए। तो इसका अर्थ वही है। तो अगर इसको थोड़ा मतलब डिस्क्राइब करके देखें, तो ये ओवरऑल जो वाणी है वो खाद्य का जो इफेक्ट मन मन के ऊपर है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम बोल रहे थे कि जैसा अन्न वैसा मन, या इसको इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। तो मैं इसको थोड़ा अभी उसके ऊपर थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप जैसा खाते हैं उसका इफेक्ट मन पे होता है। तो इधर आप अगर एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग सभी सत्संग से जुड़े हुए हैं और कहीं पे भी हम लोग को भी मतलब हम लोग पढ़े हैं कि जो प्याज लहसुन है उसको नहीं खाना चाहिए। तो प्याज लहसुन खाने से उसका मन के, अगर मैं उसका एग्जाम्पल लूँ कि प्याज लहसुन खाऊं तो उसका मन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसमें प्याज लहसुन के ऊपर बहुत सारे चर्चा भी हुए। और इसका बैकग्राउंड जो है वो एक यूएस में एक गुरु भाई है, उनको उनका एक दोस्त थी। तो वो उनको पूछे कि श्री श्री ठाकुर बोले कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए,
तो उसका इसके लिए क्यों बोले ऐसे? क्योंकि हम लोग तो जहाँ यूएस में कि बाहर में देखते हैं कि प्याज लहसुन तो कहीं कहीं पे उसका कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी है, उसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर क्यों बोले? तो इसके उसको उसके ऊपर एक विस्तृत आलोचना हुआ, और वो जो गुरु भाई थे, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कुछ रिसर्च हुआ था, तो उसका कुछ बातें उसके उनके सामने रखे। तो बात वो थी कि वो बोले कि प्याज लहसुन जो ओनियन गार्लिक है, उसका जैसे देखा जाए कि कहीं कहीं पे किसी को सर्दी हुआ है, कि किसी को कुछ इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसके ऊपर प्याज लहसुन का अच्छा उसका इफेक्ट है। लेकिन उसका बहुत कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट भी डालता है। जैसे वो बोले कि हमारे जो जो लोग बहुत प्याज लहसुन खाते हैं, मतलब एक अगर देखा जाए तो अगर कोई एक हफ्ता तक बहुत ज्यादा प्याज लहसुन खाता है, तो कहीं कहीं पे देखा है कि वो एनीमिया को इनवाइट करता है, उसके बॉडी में रक्तहीनता भी होता है। और कहीं पे भी अब, और उसका और एक एग्जाम्पल है कि प्याज लहसुन खाने से जो आरबीसी है, उसका काउंट भी घट जाता है, जैसे कि वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। और आरबीसी आप जानते हैं जो कि हमारे जो बॉडी में ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करता है। तो देखा जाए जो ऑक्सीजन है वो सभी ब्लड के सभी सेल्स को, आपको ऐसा बोल सकते हैं कि सभी को एनर्जी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है। तो ये इफेक्ट भी है। उसके अलावा और एक रिसर्च भी हुआ था, उसमें वो गुरु भाई वैसे बोल रहे हैं कि प्याज लहसुन खाने से एक बार एक रिसर्च हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ पायलट्स थे, जैसे कि हम लोग कुछ टेस्ट फ्लाइट्स होते हैं, मतलब कि वो कुछ फ्लाइट का जैसे टेस्ट फ्लाइट जो करते हैं, उधर आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो उनके उनको उनके लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था कि जो टेस्ट फ्लाइट करेगा, वो 3 दिन से, उसका जो 3 दिन का पहला जो पड़ाव है, उधर कोई लहसुन नहीं खाएगा। और वो क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि लहसुन खाने से वो ब्रेन का, हमारा जो ब्रेन को डी सिंक करता है, और उसका जो रिएक्शन टाइम है उसको डबल या ट्रिपल स्लो डाउन करता है। तो आप जैसे जानते हैं कि अगर कोई टेस्ट फ्लाइट को टेस्ट मतलब कुछ फ्लाइट का टेस्टिंग होता है, कि कुछ फ्लाइट जैसे नया फ्लाइट इंट्रोड्यूस हुआ है और उसका टेस्ट फ्लाइट किया जाता है, तो अगर वो अ, उनके लिए रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वो फ्लाइट जो है वो स्टेडी स्टेट में नहीं होता है। तो उधर उधर वो जो उनको अ, उनके लिए रिएक्शन टाइम का महत्व बहुत है। तो ये देखा गया है, उनको ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये भी मिला था कि आप लहसुन मत खाइए, क्योंकि उससे आपका रिएक्शन टाइम है, जो कि अगर आप किसी को फ्लाइट को टेस्ट मोड में ले रहे हैं और उसमें कुछ भी ये आया, तो आपका रिएक्शन टाइम जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके ऊपर इफेक्ट भी आता है। और एक चीज भी देखा गया, क्योंकि ये जो रिसर्च हुआ था, जो कर रहे थे वो एक ईईजी, जो आप जानते हैं जैसे ईसीजी होता है हार्ट का, जैसे हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे उसे ब्रेन का भी ईईजी होता है। तो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट ईईजी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका ये जो आदमी जो इसके ऊपर बोल रहे थे, वो उनके उनके साथ जुड़े हुए थे, मतलब उसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। तो ये उनका रिसर्च था, तो वो वही बोल रहे थे। और एक चीज वो बोले कि जहीं पे कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, तो हम लोग देखते हैं, शायद आप कहीं पे देखे होंगे, जहाँ पे फार्मिंग होता है, वहां पे अगर कुछ भी जैसे कीटनाशक यूज करना होता है, तो कोई कोई डीडीटी यूज करता है। लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, वहां पे लोग कहीं पे अगर उनको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो लहसुन यूज करते हैं। तो उसका मतलब वो है कि लहसुन का कुछ भी ऐसा तो कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज है जिसके जिसके लिए लोग उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर रहे हैं। तो वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप, आपका खाद्य में क्या रहता है वो बड़ा बहुत महत्व रखता है। इसीलिए मैं इधर जस्ट एग्जांपल ले रहा था प्याज लहसुन का। और एक चीज भी है, क्योंकि हम लोग और एक चीज भी बोले थे, जैसे प्याज लहसुन जो है, आप उनको उसको खाने से कहीं कहीं पे उनका मतलब उनके पास कुछ पेशेंट भी आए थे,
जिनका कुछ लो हेडेक और कुछ डिस्ट्रैक्शन जैसा हो रहा था, तो उनको वो क्या बोले कि आप लहसुन को बंद कर दो कुछ दिन के लिए, उसके बाद मेरे पास आओ। तो वो लोग बंद करके जब उनके पास आए तो उनको बहुत मतलब जैसे वो तकलीफ से बहुत आराम मिला। और फिर उनको बोले कि आप थोड़ा थोड़ा लहसुन खाना चालू करो, तो वो खाए उसके बाद। तो फिर देखा गया वो उनके जो ब्रेन के ऊपर था और उनके ऊपर मन के ऊपर था, फिर से इफेक्ट करना चालू कर दिया। तो ये चीज है, मैं इसीलिए ये सब चीज इधर बोला कि जो हम लोग जैसा खाद्य खाएंगे उसका हमारे शरीर और मन के ऊपर उतना ही इफेक्ट आता है। तो अभी और एक चीज आता है कि जो जो खाद्य खाएंगे वो क्या खाएंगे और कब कितना खाएंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर कितना खाएंगे इसके ऊपर मैं भगवान बुद्ध के एक बात बोलना चाहूंगा। जब भगवान बुद्ध बुद्धत्व के प्राप्ति के लिए साधना में बैठे, तो पहले वो सोचे कि मतलब ऐसा कुछ ना खा के साधना करूं। तो वो साधना किए और देखा गया कुछ दिनों बाद इतना जोर से भूख हुआ कि वो सब सब कुछ छोड़ के फिर खाना खाने के लिए आ गए। और फिर वो सोचे अगर ये खाना खा के कुछ नहीं हो सकता, फिर वो क्या किया बहुत जबरदस्त खाए और फिर साधना में बैठ गए। और तभी देखा गया जब पूरा खा के बैठे तभी भी मन नहीं लगा, उनको थोड़ा अनईजी लगा और वो फिर से आ गए। अब कुछ दिन के बाद उनको ये उपलब्धि हुआ, जो जैसे हम लोग को जैसे ठाकुर बोले हैं, जो कंट्रोल फूड है, कंट्रोल न्यूट्रिशन, कंट्रोल लेवल का न्यूट्रिशन है, जब उनको वही सामान्य भाव से वो भोजन लिए तब उनका मन वही साधना में लगा और उसके बाद वो बहुत दिनों तक मतलब साधना कर कर सके और उसके बाद उनको बुद्धत्व का प्राप्ति हुआ था। तो ये चीज था कि कितना कितना अमाउंट में हम लोग को खाना चाहिए। तो और एक चीज भी है और उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए। तो जैसे हम लोग जैसे हम लोग का जो खाना है उसका अगर कुछ डिवीजन करें तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तीन तीन तरह का फूड होता है। जैसे हम बोलते हैं नेगेटिव प्राणिक फूड, पॉजिटिव प्राणिक फूड एंड जीरो प्राणिक फूड। नेगेटिव प्राणिक फूड वो होता है जो कि आपका जो प्राण शक्ति है उसको प्राण एनर्जी जो एनर्जी देता है उसको कम करता है। और उसमें आता है प्याज लहसुन और जितना जो जिसको हम बोलते हैं तामसिक फूड, वही आता है। वो आपकी प्राण शक्ति को कम करते हैं। जीरो प्राणिक फूड जो है वो इसमें आते उसमें आते हैं हमारे जो आलू और कुछ कुछ चीजें हैं वो उसमें आते हैं। वो जिसका उनका जीरो प्राणिक फूड का ये इफेक्ट है कि वो ना तो एनर्जी कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं, लेकिन उनका खाद्य में रहने से मतलब वो टेस्ट को अच्छा करने के लिए ही रहता है। बाकी रहता है कि पॉजिटिव प्राणिक फूड, पॉजिटिव प्राणिक फूड में आपका जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो भी वेजिटेरियन फूड है और उसमें वो ग्राउंड नट ये सब चीज उसमें आता है। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि जो खाना खाना है हमको जो खाना खाना है तो उसमें पहले तो क्या चीज है, क्या खाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोल रहे थे कि नेगेटिव प्राणिक फूड, जीरो प्राणिक फूड और पॉजिटिव प्राणिक फूड, और कितना अमाउंट में खा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और ओवरऑल चीज मैं इसलिए बोल रहा था कि ये हम लोग जो खाना खा रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, हमारे मन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन मन से। तो यही बात मैं इधर बोल रहा था। अभी जैसे मैं अभी वो वाणी के ऊपर अभी जा रहा हूँ, तो फाइनली उसका कंक्लूड करने के लिए मैं ये बोलूँ कि हम लोग को फाइनली एक लाइन में मैं अगर इसको कंक्लूड करूँ तो मैं हमको हमको ये समझना चाहिए कि हमको ऐसा आहार करना चाहिए जो खाली मतलब आराम से उसको आप आराम से उसको डाइजेशन कर सके। जिसको हम ठाकुर भी बोले हैं कि आप ऐसा खाद्य ग्रहण करो which कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। और ऐसे करने से क्या होगा कि आपके जो पाचन क्रिया है वो भी सुदृढ़ रहेगा। और वो खाली पाचन क्रिया को सुदृढ़ नहीं करेगा, वो आपकी जो सत्ता है उसको पूर्ण परिपोषण करेगा, ना कि उसका सर्वनाश करे। जो कि ठाकुर का जो श्री ठाकुर के जो वाणी में बोल रहा था, खाओ लेकिन वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ना दुर्बल ना करे, लेकिन अगर वो जीवनीय ना हो तो आपके वो सत्ता को सर्वनाश के पथ पे ले जाता है। तो यही बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर कुछ गुरु भाई उसके ऊपर ऐड करेंगे
तो आप पाठ कर सकते हैं। जय गुरु। हाँ, जय गुरु भाई। अभी मैं फोरम में बोलना चाहूंगा, अगर और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जय गुरु भाई। जय गुरु, मैं बोलिए। एक छोटा सा चीज यहाँ पर ऐड करना चाहती थी। ठाकुर जी का ही वाणी है। ठाकुर बोल रहे हैं कि जो खाद्य स्वास्थ्य संदीपी नहीं है वो रोग उद्दीपी है। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि भूख लगी, चलो बाहर से कोई कैंड फूड हो गया या फिर बन बर्गर, इसको खा लेते हैं। पर अगर उसका न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए मतलब उसमें कुछ ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो हमारे बॉडी को हेल्प करे या फिर पोषण दे, तो श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं तो वो रोग उद्दीपी है। तो जैसे राहुल भाई ने बहुत बढ़िया से वो चीज बोले कि नेगेटिवली जो है हमारा माइनस में है, उसका एनर्जी जीरो में है एनर्जी लेवल, और पॉजिटिव है एनर्जी लेवल। और उसको लेते हुए श्री श्री ठाकुर जी ने भी वही बोला है, जो खाद्य जीवनीय है, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, पोषण मिल सकता है हमें, वैसे ही अगर खा सके तो बहुत बढ़िया है। और इसके बारे में इसको लेके बहुत बढ़िया से डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी हमारे वेजिटेरियनिज्म चैप्टर में। और उसके बाद जो लॉन्जिविटी था कि कैसा खाना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, और किसको खाने से हमारा लाइफ जो है, लॉन्जिविटी जो है वो इजी से और भी ग्रो करता है। राहुल भाई ने बहुत बढ़िया उसको मतलब वेल एक्सप्लेन भैया, रियली। तो यही मुझे ऐड करना था। जय गुरु जी। जय गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। We can move on, Paresh bhai. अभी हमारा जो सेकंड भजन है वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्रीमती प्रीति बसुमा, जो कि ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं कोलकाता से। एंड शी इज ए वेरी गुड जी बांग्ला का वोकलिस्ट है, सो विल एंजॉय द भजन आल्सो। सो नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग प्रीति बसुमा, प्लीज। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सुनाई दे रहा है ना? जी जी। ठीक है। आज इस यहाँ पर उपस्थित हुए सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु। और बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोग सुन रहे थे। इट इज वेरी हेल्पफुल। हमें भी बहुत सारी जानकारी मिला आज इस डिस्कशन से। एक हिंदी भजन आपके सामने हम अभी पेश करने जा रहे हैं।
ये बात तो बहुत सच है। जो प्रेम, जो प्यार, जो दया हमें परम पिता की आंख में देखने को मिलता है, जो प्रेम हमें गुरु परिवार से मिलते हैं, वो कहीं और हमें नहीं मिलता है। जय गुरु माँ। बहुत अच्छा लगा है, सो सोलफुल। और इसमें बहुत अच्छा लगा कि आपका फैमिली पूरा जुड़े हुए थे और ठाकुर जी का इतना सारे सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और हो सकता है कि हम कभी भी आपको और एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा यहाँ बेंगलोर का जो करमंगला जोन से कभी सत्संग, जो ई सत्संग होती है, उसमें फिर आपको रिक्वेस्ट करेंगे कभी एक भजन गाने के लिए। सो ठाकुर जी का रालतु चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके मंगल हो और आपका परिवार को पूरा मंगल हो।
अभी हमारा जो टॉपिक ऑफ द वीक है स्वस्तिनी का जो 4th रूल है, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रीतोष भाई को। प्रीतोष भाई इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करें। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। मेरा शुरू आवाज कीजिए। आ रहा है? जी जी जी। जी। सबसे पहले मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, जितने भी भाई या माँ जितने भी पार्टिसिपेट किया है, सबका मंगल हो, सबका ठाकुर जी मंगल करे। और यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों का मैं ठाकुर जी के पास मंगल प्रार्थना करना चाहूंगा। पहले जो बोलना चाहूंगा, ये जो डिस्कशन शुरू हुआ, पहले तो राहुल भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो ठाकुर जी का आज जो वर्स था हमारा डिस्कस करने के लिए, वंडरफुल, मतलब देयर इज नो वर्ड्स फॉर राहुल भाई। जो उन्होंने इतने अच्छे से स्मूथली जो वाणी का जो भी पार्ट है अच्छे से हमको समझाया। खाने का जो तत्व है, ठाकुर जी ने जो खाने के ऊपर बोला है, उसको बहुत स्मूथली उन्होंने समझाने की कोशिश किया। और उसके बाद उससे उससे पहले रंजीत भाई ने एक अच्छा भजन गाया था, और उसके बाद जो माँ ने जो भजन गाया और जो फैमिली प्रेजेंटेशन था, इट वाज रियली मेस्मराइजिंग, रियली मेस्मराइजिंग। बहुत अच्छा लगा, एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। सो जैसे हम आप लोग को सबको पता है, हम लोग अभी स्वस्थनी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज जो करंट पैंडेमिक सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग स्वस्थनी का जो मेन चीज है, अगर हम लोग जैसे बाहर डिस्कस करने जाते हैं या फिर अपने दोस्तों को कभी अप्रोच करते हैं या फिर किसी गुरु भाइयों को अप्रोच करते हैं स्वस्थनी के लिए, फर्स्ट थिंग उनके मन में आता है कि हम लोग को खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जीने में रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि स्वस्थनी का जो 5 नियम है, ठाकुर जी ने जो 5 नियम दिया है, उसके ऊपर विविडली आलोचना हो। और जैसे आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हम लोग 3 नियम के ऊपर आलोकपात कर चुके हैं, जो कि ठाकुर जी का फिजिकल हार्मनी, मेंटल हार्मनी और जो मोटर एंड सेंसरी नर्व का कोऑर्डिनेशन है, ये 3 नियम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ठाकुर जी का जो स्वस्थनी का जो 4th नियम है। 4th नियम में हम लोग जो ठाकुर जी का जो परिवेश के ऊपर, मेंटल एनवायरमेंटल हार्मनी के ऊपर ठाकुर जी ने क्या कहा है, कुछ ठाकुर जी के वानियां लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा आलोकपात या फिर डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्ट थिंग ठाकुर जी एनवायरमेंटल हार्मनी में बोल रहे हैं, पड़ोसियों के बचने बढ़ने पर अपने ही स्वार्थ सम रखना ध्यान, उनके शुभ को जागृत करना, इष्टानुग उनको करके प्राण। तो पहला चीज ये मन में आता है, मैं पड़ोसियों के लिए क्यों करूं, परिवेश के लिए क्यों करूं। मैं अगर खुद जीता हूं, खुद खाना पीना अरेंज करता हूं, खुद अपने फैमिली का देखभाल करता हूं, इजंट इट सफिशिएंट? अगेन, व्हाई शुड आई लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट? ठाकुर जी इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों दिए हैं, और स्वस्थनी का ये अंग ही क्यों है? स्वस्थनी का ये जो 4था नियम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर स्वस्थनी रूल्स। तो ये क्यों है, ठाकुर जी भी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। सपोज आपको एक अच्छा सा गाड़ी मिल गया है, और गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में, या फिर आपने एक नया गाड़ी खरीदा है और आपको अच्छी तरह से ड्राइविंग भी करना आता है, यू नो हाउ टू ड्राइव बेटर, एंड आपसे अच्छा कोई ड्राइवर भी नहीं है, आपने गाड़ी को आराम से निकाला अपने घर से, जहां पे जाना चाहे गए, लौट के भी आ गए। लेकिन क्या हुआ, बीच में कोई गाड़ी आके आपको ठोक दिया, तो तब आप क्या करोगे? ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं, मैं जितना भी जागृत रहूं, मेरा जैसे हमने स्वस्थनी के पहला नियम बोला था फिजिकल हार्मनी, मैं फिजिकली फिट हो गया, ठाकुर जी के लिए अपने शरीर को दान कर दिया, या फिर शरीर को उस उपयोगी बना सका कि मैं ठाकुर जी का काम कर सकूं। सेकेंडली मैंने क्या किया, मैंने अपना जो मेंटल हार्मनी है उसको भी ठीक कर लिया, ना मेंटली आई एम फिट एनफ टू डू ठाकुर जी वर्क। थर्ड नियम में मैंने मोटर और सेंसरी नर्व को कोऑर्डिनेट कर दिया, जो मेरे मन में शुभ विचार आता है मैं इसको कर लेता हूं। ये 3 होने के बाद आता है एनवायरमेंटल हार्मनी। जैसे कि मैंने बोला, मेरा गाड़ी ठीक है, मुझे ड्राइविंग भी ठीक से आता है, लेकिन बाहर से अगर कोई मुझे आके ठोकर कर दे, उसको एक्सीडेंट ही कहेंगे। तो इसका अर्थ ये है, दूसरा गाड़ी जो आपको आके ठोकर दिया, उसका कुछ तो प्रॉब्लम होगा, शायद ब्रेक फेल हो गया हो, शायद उसको चलाना ठीक से नहीं आता हो, शायद ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा हो, तो उसका भी केयर करना मुझे उतना ही जरूरी है, नहीं तो मेरा भी क्षति कंफर्म है। तो इसी हिसाब से ठाकुर जी ने स्वस्थनी में ये एनवायरमेंटल हार्मनी, जो परिवेश को लेके
पड़ोसियों को लेके जीने का जो चाह है, उसके ऊपर ठाकुर जी ने वाणी आलोकपात किया है। इसमें ठाकुर बोल रहे हैं, पड़ोसियों के बचने बढ़ने पर अपने ही स्वार्थ सम रखना ध्यान। मतलब मैं जैसे जीता हूं, मैं जैसे खाता हूं, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वही स्वार्थ सम, वही सेम स्वार्थ मुझे पड़ोसियों के लिए भी रखना है। मैं ठाकुर जी का ही जीवन का एक उदाहरण दूंगा। वैसे भी आप सबको पता है, ठाकुर जी एग्जाम फी देने गए थे। एक दिन एग्जाम फी देने गए थे और पास में देखे उनका एक दोस्त, उनका एक बंधु बैठ के रो रहा है। तो ठाकुर जी बोले, आप रो क्यों रहे हो? ना मेरे पास एग्जाम फी देने के लिए कुछ नहीं है। तो ठाकुर जी ने अपना जो फीस था उसको ना भर के उस भाई के लिए भर के आ गए, उस दोस्त के लिए भर के आ गए। तो क्या ये समस्वार्थ नहीं है? वहां पे अगर मेरा अपना खुद का बड़ा भाई बैठा होता, मेरा खुद का छोटा भाई बैठा होता, मेरा खुद का छोटा बहन या मेरी बड़ी बहन बैठी होती, मैं उनके लिए ये सब नहीं करता? यही होता है स्वार्थ सम। वही स्वार्थ जो मैं अपने लिए करता, अपनों के लिए करता, वो मैं परिवेश के लिए करूं। इसीलिए ठाकुर अनुकूल चंद्र शायद आज हम उनको पूजा कर रहे हैं। उन्होंने बचपन में छोटा सा काम किया था। क्या किया था? अपने दोस्तों को हेल्प किया था। मैं नहीं बोल रहा हूं कोई दोस्त को हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन स्वार्थ समभाव रखे, मेरा जो मेंटेलिटी है वो डिपेंड करना चाहिए। ना कि मैं दान कर रहा हूं, दक्षिणा कर रहा हूं किसको दिखाने के लिए, ये नहीं। और उनका जो शुभ है उसको जागृत करेंगे कैसे? इष्टानुग अनुचलन में। इष्टानुग मतलब इष्ट के प्रति अनुराग आना चाहिए। इष्ट मतलब मंगल। अगर मैं देखता हूं मेरे पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा है, मेरा दोस्त कहीं अलग रास्ते पे जा रहा है, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी टू ड्रैग देम बैक। उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे अपने घर में कोई अगर गलत काम करता है, कोई परिवेश विरोधी काम करता है, उसको जैसे हम समझाते हैं, पड़ोसियों के प्रति भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी वही है। उनका समस्वार्थ रख के हम उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ ही रहना, लेकिन ठाकुर जी का भाव लेके। तो और एक वाणी लेते हैं ठाकुर जी का, चलार साथी का ही एक वाणी है, वाणी संख्या 101। ठाकुर यहां पे बोल रहे हैं, पारिपार्श्विक के प्राचुर्य में आत्म प्राचुर्य। मतलब अगर मैं प्राचुर्य मतलब क्या बोलता हूं? जो मेरा प्राइड है, जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है, जो मैं प्राचुर्य बोलता हूं, मतलब मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मैं सबको दिखाता फिरता हूं। इसी हिसाब से मुझे पारिपार्श्विक की प्राचुर्य का भी ध्यान देना पड़ेगा। उससे क्या होता है? मेरा खुद का प्राचुर्य बढ़ेगा। ठाकुर जी का वाणी लेते हैं पहले। ठाकुर जी यहां पे बोल रहे हैं, जीवन का प्रधान लक्षण ही है चेतना, और यह चेतना स्फुरित होती है पारिपार्श्विक जीवन के संघात में, और उससे ही होता है वृत्ति संघत मन का उच्चरण। पुनः यह मन ही अनुकूल और प्रतिकूल की विवेचना करके मनुष्य को परिचालित करता है। इसलिए तुम यदि अपनी उन्नति की, मन की, जीवन की सचमुच ही कामना करते हो, तो उसके लिए अपने पारिपार्श्विक को अपनी सेवा में ऐसा कर दो जिससे वे निरोग एवं सबल होकर जीवन और आनंद में भरपूर हो उठें। ठाकुर जी का कितना आशा है हम लोगों के ऊपर। पहला मतलब एक एक वर्ड क्या क्या मीनिंग रखता है देखिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जीवन का प्रधान लक्षण ही है चेतना। चेतना मतलब चित्त को जागृत रखना। मेरा जो चेतन है, मेरा जो रेस्पॉन्सिव है, उसको कंटिन्यू करना, वही मेरा जीवन का लक्षण है। अगर मैं निस्तेज होकर गिर जाऊं तो लोग सोचेंगे कि शायद मर गया, क्योंकि मेरा रेस्पॉन्स कुछ नहीं रहेगा। तब ये जो चेतना है, ठाकुर यहां पे बोल रहे हैं, और यह चेतना स्फुरित होता है पारिपार्श्विक जीवन के संघात से। जो मेरे एनवायरनमेंट में जो चल रहा है उसी को लेके ही ये मेरा वृत्ति संगत मन को उच्चारण करता है। आप सोचिए, सिंस लास्ट 8 to 9 months वी आर इन अ डीप 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 डिप्रेशन। क्यों? बाहर हम जा नहीं पा रहे हैं, कोरोना सिचुएशन है, कोई मर रहा है, कोई किसका लॉस हो रहा है, किसका बिजनेस लॉस हो रहा है, किसका नौकरी चला गया। ये जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है ये हमारे ऊपर भी आ रहा है। ताकि हम घर में सेफ है इसका मतलब ये नहीं कि ये टेंशन हमें नहीं आ रहा है। ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं, यह मन जो है, ये मन जो है अनुकूल और प्रतिकूल विवेचना करता है। किस लिए? बिकॉज वी आर रेस्पॉन्सिव, वी आर रेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, इसलिए तो हम मनुष्य हैं। तो ये जो चेतना है, इस चेतना को स्फुरित करता है पारिपार्श्विक के संघात। जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जो भी सामूहिक घटनाएं घट रही है मेरे पारिपार्श्विक में, इट विल हैव ए सेम इंपैक्ट ऑन माई लाइफ ऑल्सो।
वी कैन नॉट इग्नोर। बचपन से जब भी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं हमको लोगों का सामना करना पड़ता है। हम बचपन में स्कूल गए थे, वहां पे भी बच्चे थे, कॉलेज गए वहां पे भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, फिर नौकरी करने गए वहां पे भी हमको कॉलीग्स मिले, बिजनेस करने गया लोगों के अलावा मैं तो बिजनेस कर नहीं सकता। जो भी काम मैं करता हूं, जो भी व्यवसाय करता हूं, नौकरी करता हूं, जो मेरे जीवन प्रवाह के लिए करता हूं, वो बिना पारिपार्श्विक के हेल्प में मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए पारिपार्श्विक को कितना ध्यान देना जरूरी है ठाकुर इसी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं। और ऐसा अगर तुम चाहते हो, ठाकुर बोल रहे हैं, अगर तुम चाहते हो अपना उन्नति, अपने मन की उन्नति और अपने जीवन की उन्नति चाहते हो, तब सचमुच अगर कामना करते हो तो उसके लिए आपको पारिपार्श्विक के प्रति ध्यान देना ही होगा, जैसे वो निरोग रहे, सबल रहे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को वीक करके, किसी को डाउन दिखा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वैसा होगा ही नहीं। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मैं दूसरों को लेके चलूंगा, दूसरों को हाथ बढ़ा के उनका सेवा करके उनको जैसे निरोग रख सकूं। अगर ये कोरोना सिचुएशन हुआ है इसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी दायी हूं। आई कैन नॉट इग्नोर इट बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो उसको कैसे हम लोग निरोग रख सके, सबल रख सके, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, जो कि स्वस्थ निकाय का एक प्रधान अंग है। हम खुद हाइजीन मेंटेन करें और सोसाइटी को भी हेल्प करें समझने के लिए एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्योर हाइजीनिक कंडीशन और हाइजीन। तो अभी ठाकुर जी का और एक वाणी लेते हैं, वो भी चलार साथी के ग्रंथ से ही है। नित्य कर्म में पारिपार्श्विक, इसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं नित्य कर्म की भांति अपने पारिपार्श्विक को व्यष्टि व समष्टि हिसाब से चिंतन, वार्तालाप वो आलोचना सहित प्रतिदिन ही देखोगे और हर रोज ही उनका प्रयोजन पूर्ण कर सको, ऐसा कुछ यथासंभव अवश्य करना। देखोगे लक्ष्मी अचल होकर रहेगी। हम लोग कितना करते हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। मैं अपने बारे में भी बोलता हूं। ठाकुर बोल रहे हैं जो पारिपार्श्विक की सेवा होनी चाहिए ये नित्य कर्म होना चाहिए। जैसे हम डेली रूटीन करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ अपने लिए ही करते हैं, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी ऑन अ डेली बेसिस। ठाकुर बोल रहे हैं नित्य कर्म की भांति अपने पारिपार्श्विक को व्यष्टि और समष्टि के हिसाब से उनसे, उनके बारे में चिंतन करना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे आलोचना करना। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग आप देवघर गए हैं, देवघर में देखे हैं पूज्यपाद बावाईदा, पूज्यपाद दादा, जो भी ठाकुर आचार्य परिवार के जो भी लोग रहते हैं, एटलीस्ट वो ट्राई करते हैं लोगों का जो प्रॉब्लम है सुन के अपने जो दैविक उनका जो विचार है हमको सल्यूशन देते हैं या फिर हमको समाधान देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे निवेदन लेके जाते हैं, कोई नौकरी का, कोई विवाह का, कोई बच्चे के पढ़ाई का, कोई किसी के रोग विरोग हो गए इसके लिए, बहुत सारी चीजों को, बिजनेस के लिए बहुत सारी चीजों को लेकर निवेदन करते हैं। तो इससे क्या होता है, ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं, जो चिंतन करना, लोगों के बारे में सोचना, उनसे वार्तालाप करना और आलोचना सहित। आपने कभी भी देखा होगा, इफ यू आर इन अ डीप डिप्रेस्ड कंडीशन और प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, आप हमेशा एक अच्छे दोस्त के तलाश में रहते हो जिससे आप फोन पे बात कर सको, या फिर फैमिली मेंबर हो जिससे आप एक्सप्रेस कर सको आपकी चीजें, तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। वो ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करता, बस ये हेल्प करता है अपना जो आप बोझ है ना दूसरे के कंधे पे थोड़ा रिलैक्स कर लेते हो। और ये जो मेंटालिटी है आपको दूसरे दिन एक पॉजिटिव एनर्जी देता है उस चीज को ओवरकम करने के लिए। तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग नीडी हैं जिनको ये सब की जरूरत है, उनसे हम बात करें, उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको समझने की कोशिश करें। अगर और ये सब हमको उनसे वार्तालाप करने से, उनसे कंटिन्यूअसली मिलाप करने से ही पॉसिबल है। फिलहाल अभी तो कोरोना सिचुएशन है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं या फिर किसी के घर इतना जाना आना नहीं हो पा रहा है, बट आई फील दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन में हम लोग जब डिस्कस करते हैं अपने अपने बारे में थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, अपना अपना जो प्रॉब्लम है हम किसी गुरु भाई को नहीं तो पर्सनली फोन करके भी उनसे बात कर सकते हैं। ये ठाकुर जी चाहते हैं, दूसरे के प्रति समभाव रख के, सांत्वना भाव रख के, यथासंभव, ठाकुर बोल रहे यथासंभव अवश्य करना, जितना मेरे में बन सके। कोई मेरे गली में कोई कुत्ता भी अगर मर रहा है इसलिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। कोई बहुत सारे लोग रहते हैं रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, खाने के लिए दे देते हैं, उसी तरह मनुष्य भी बहुत सारे विचलित होके बैठे हैं, शायद उनको कोई राह दे दे।
और ठाकुर जी के अलावा और कोई किसी में सक्षमता नहीं है कि उनको रिलैक्स कर सके। तो उनको हम कोशिश कर सकते हैं अपने जाजन के माध्यम से ठाकुर जी के पास ला सके, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और एक ठाकुर जी का वाणी लेते हैं, सार्थक सेवा। ठाकुर किसको बोलते हैं सार्थक सेवा? वो भी चला साथी का ही वाणी है। ठाकुर बोल रहे हैं, निश्चय जानो मनुष्य के मन की उपेक्षा कर उनके शारीरिक प्रयोजन की परिचर्या के अपेक्षा उपाय, आश्वस्ति, सहायता, सहानुभूति इत्यादि द्वारा द्वर्थस्थ मन की सेवा शुश्रूषा कर चाह पूर्ण करने में मनुष्य अधिक उपकृत होता है। तुम सेवा करने में प्रथम उनकी मानसिक अवस्था को लक्ष्य करके चाह के ढूंढ लो और उसकी ही व्यवस्था करो वर्धना में उसी अनुरूप, जिससे वह निरोग व संवर्धित हो सके। अपने भाव, वाक्य, व्यवहार, अर्थ व सामर्थ्यों को यथासंभव सेवा में न्यस्त कर देखोगे, तुम्हारी सेवा सार्थकता में उल्लसित होगी, साफल्य मंडित होगी। ये तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया ठाकुर जी ने जो फॉर्मूला दे दिया है, जैसे लग रहा है ये जो हम लोग सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो हम लोग की सेवा करना चाहते हैं, हम लोग जिनको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, एचआर डिपार्टमेंट रहता है, उनके लिए मुझे लगता है ये तो एक मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या है ठाकुर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? निश्चय जानो मनुष्य की मन की अपेक्षा कर, मतलब मन को, मनुष्य के मन की उपेक्षा कर उसके शारीरिक प्रयोजन की परिचर्या में, ये बोल रहे हैं ठाकुर जी ना, जो उसका जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसको भरने से पहले उसके मेंटल स्टेटस को जानने की कोशिश करो, उसका उपाय ढूंढो, उसको किससे आश्वस्ति मिलता है, वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगा, उसकी सहायता और सहानुभूति इत्यादि द्वारा उसका जो मन जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको पहले हील करो। क्योंकि हम लोग को सबको पता है अगर मन खुश रहता है ना, हम पृथ्वी का कुछ भी काम कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन पहले मन खुश होना चाहिए। आपने बहुत बार लक्ष्य किया होगा, जब मन खुश रहता है, मुझे लगता है मैं आज 5-10 काम एक साथ कर लूं, एक दोस्त के पास चला जाऊं, किसी का एक अच्छा सा काम कर लूं, मम्मी का थोड़ा हेल्प कर लूं, अपने पापा को पूछ लूं, पापा आपको क्या हेल्प चाहिए, मेरे अगर भाई बहन है उनको पढ़ाई में साथ दे दूं, उनको हेल्प कर लूं, या फिर पड़ोसियों को जाके पूछ लेता हूं भैया कुछ हेल्प चाहिए क्या। अगर मन सही है, मन खुश है, नहीं तो नहीं होगा। अगर उस किसी हिसाब में आप देखेंगे कोई गुरु भाई या फिर कोई पड़ोसी इस अवस्था में है, ठाकुर जी वहां पे बोल रहे हैं जिस तरह वो निरोग और संवर्धित हो सके अपने भाव, वाक्य, व्यवहार, अर्थ, वो सामर्थ्य जो भी बन पड़े। जैसे हम लोग ठाकुर जी ये सोचते हैं, सत्यानुसरण में एक ये है ना वाणी है, जो भी आपके पास जाचज्ञाकारी आया है उसको वैसे ही मत लौटा दो, कुछ ना कुछ दो। अगर कुछ अर्थ नहीं दे सकते हो तो कुछ अच्छा सा वाक्य बोल दो, कुछ अच्छा सा आइडिया दे दो, जिससे वो उसका जो मन का स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके। वो हमेशा किसी लोगों को फिजिकल नीड नहीं रहता, किसी लोगों के पास खाने के लिए बहुत है, उनके पास खाने के लिए अभाव नहीं है। उससे पहले मुझे समझना है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके मन स्थिति को मुझे समझना पड़ेगा। बहुत लोगों के पास खाने के लिए होता है लेकिन उनके पास मन जो है वो ठीक नहीं रहता, शायद पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम हो, या फिर पड़ोसियों को लेके कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे लाइफ में रहता ही है। बहुत सारे लोगों को और कुछ चीजें का टेंशन नहीं रहता, लेकिन 2 वक्त खाने के लिए भी उनको परेशानी हो जाती है। तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? जथा सामर्थ्य ठाकुर बोल रहे हैं, जो मेरा सामर्थ्य बन पड़े। अगर एक गुरु भाई को हमको हेल्प चाहिए, हमको उनको हेल्प करना चाहिए किसी भी तरीके से, शायद नौकरी में हेल्प करना चाहिए, या फिर उनका जो डेली रूटीन है उनको सुदृढ़ करने में उनको, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ज्ञान बांट रहे, ये दिखना भी नहीं चाहिए कि भाई तू ये कर वो कर, ज्ञान मत बांटिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज्ञान अच्छा भी नहीं लगता, इवन हमको भी अच्छा नहीं लगता अगर हम कुछ गलत काम करते हैं। तो अगर इसीलिए ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं उसके भाव को पहचानने की कोशिश करो, उसके मनस्थिति को जानने की कोशिश करो। हम लोग कभी कभी होता है कि जिनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनके ऊपर थोड़ा फोर्स कर देते हैं, भाई तू ये कर वो कर ये कर वो कर, वो कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं। वो हमारा शायद हमारा भाव समझ नहीं पाते, या फिर मेरा जो प्रेम है उनके प्रति वो समझ नहीं पाते। इसलिए ये मेरा कर्तव्य रहना चाहिए, उनके परिस्थिति में जाके देखना है वो एक्चुअली उनको क्या चाहिए।
उनको भाव चाहिए, या फिर वाक्य का साहाय्य चाहिए, या फिर मेरा व्यवहार से कुछ मैं साहाय्य कर सकूं, या फिर मैं कुछ अर्थ दे सकूं, या फिर मेरे जो कैपेसिटी में, सामर्थ्य में है, उनको मैं हेल्प कर सकूं। तो ये ठाकुर जी का जो कहना था। और एक वाणी लेते हैं ठाकुर जी का। उस ठाकुर यहाँ पे बोल रहे सफल जीवन। सफल जीवन मतलब ये भी चलार साथी का ही वाणी है। मैं अपने जीवन को कैसे मानो कि ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए ठाकुर जी एक वाणी बोल रहे हैं। अपने जीवन को इस तरह सहज व अटूट बनाए रखने की चेष्टा करो ताकि प्रकृति और पारिपार्श्विक से केवल अस्तित्व के उपकरण लेकर ही अपने जीवन को आबद्ध कर सको, आबाद कर सको। किंतु बचने की उत्कंठा से विध्वस्त होकर यदि कोई तुम्हारा साहाय्य प्रार्थी होता है तो उसके प्रयोजन के लिए भी यथा साध्य अधिक दान करके उसे स्वस्थ एवं सबल बना दो। मानो उनके जीवन और प्रयोजन के प्रिय और श्रेय का उपकरण तुम ही बने हो। देखना तुम्हारे जीवन कितना साफल्य में अधिरूढ़ होकर गौरव मुखरित व्यंजना से दिगंत की उद्भासित करता है। इसका मतलब ये है, मतलब जो जिसका रिक्वायरमेंट है। ये वाणी को बताने से पहले मैं ठाकुर जी का एक छोटा सा उनका जीवन का एक उदाहरण देना चाहूंगा, उनके एक जीवन का एक घटना बोलना चाहूंगा। ठाकुर जी तब बहुत छोटे थे। माता मनमोहिनी देवी और पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती उन लोगों के साथ ठाकुर जी रहते थे। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी के पिताजी का तबीयत बहुत ही खराब हो गया, बहुत ही खराब हो गया। तो माता मनमोहिनी देवी बहुत चिंतित हो गई। अभी बाबा का तबीयत खराब हो रहा है। तो बालक अनुकूल चंद्र थे, ठाकुर को बोल रहे हैं, अनुकूल बाबा का तबीयत खराब हो रहा है, कुछ दवाई चाहिए, आप ला सकते हो। तो जब घर में माता मनमोहिनी देवी ने देखा तो उतना पैसा नहीं था कि दवाई खरीद सके। तो ठाकुर जी कुछ बिना सोचे दौड़ के चले गए। वहां पे उनके गांव में एक जो बोलते हैं ना जमींदार टाइप लोग, जमींदार सेठ जो पैसा ब्याज में देते हैं, ये करते हैं, तो वो वहां पे बैठे थे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी के ताश वगैरह खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी दौड़ के गए, दौड़ के जाके बोले, ठाकुर बोले जमींदार साहब मुझे थोड़ा पैसे का हेल्प चाहिए। तो उन्होंने विरक्ति भाव से देखते हुए ठाकुर जी को बोला, ये क्या हमेशा आप लोग मांगते रहते हो, ये करते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी चीज उन्होंने ठाकुर जी को सुना दिया, जबकि ठाकुर जी पहली बार उनके पास गए थे मांगने के लिए। और वो जमींदार जो कि है, और इसलिए हमेशा लोग उनके पास मांगने के लिए चले आते हैं। तो उन्होंने भी ठाकुर जी को वैसे ही व्यवहार किया, और पास में कुछ कॉइन पड़े थे, वो ठाकुर जी को ऐसे ही फेंक दिया, वो जोरों से उनके तरफ फेंक दिया। तो ठाकुर जी को एक कॉइन सर पे लगा और बाकी सब नीचे गिर गया। तो ठाकुर जी ने वो सब कॉइन उठाया और जो सर पे लगा था उसको इग्नोर करके धन्यवाद बोल के फिर मेडिसिन स्टोर की तो चले गए और वहां से दवाई खरीदा। फिर जाके उन्होंने अपने बाबा को दिया। फिर जो उनके पिता थे शिवचंद्र चक्रवर्ती जी थे, वो ठीक हो गए। और ये समय उपरांत एक 15-16 साल बीत गए। बहुत दिनों के बाद मतलब एक बोल सकते एक 2 डिकेड्स चला गया। ये जब हुआ घटना, उसके जो 15-20 साल बाद वही एक आदमी जो दुष्ट आदमी था, वो ठाकुर जी के पास आया है। तो वहां पे केष्टोदा खड़े हैं। केष्टोदा को सब कुछ पता है ठाकुर जी के साथ उसने क्या बिहेव किया था, क्या व्यवहार किया था, ये सब पता है उनको। तो वो जब दूर से आ रहे हैं, ठाकुर ने उनको पहचान लिया कि ये वही जमींदार हैं जिन्होंने मुझे व्यवहार किया था ऐसा। लेकिन ठाकुर जी बोले कि गुरु भाई को भेज के बोले उनको जाके अच्छा, मतलब वो इतना दरिद्र हो गए थे तब, उनके शरीर में कपड़ा तक नहीं था, उनको पहचान भी नहीं जा सकता था। इतना दरिद्र हो गए थे, कपड़ा तक नहीं था, फटा हुआ कपड़ा पहने थे, मतलब बाल उलझे हुए थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, जैसे लग रहा था कि बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं है, ऐसा दुर्बल दिख रहे थे। ठाकुर जो व्यस्त होके गुरु भाई को भेज रहे, अरे जा 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 उनके पास जा, उनको पहनने के लिए कपड़ा दो, खाने के लिए कुछ पहले दो, और उनको रहने के लिए एक जगह दो, पहले तुम जाओ, मुझे अस्वस्थी हो रहा है, और ये मत बताना कि मैंने तुमको भेजा है। वो गुरु भाई दौड़ के हुए गए, उनको बोला कि आप ये कपड़ा पहन लीजिए, जाके साफ सफाई करके आ जाइए, आप अच्छे से साफ हो जाए, खाना पहले खा लीजिए। तो वो खा के आ गए। केष्टोदा यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे। केष्टोदा बोल रहे, ठाकुर कैसे पॉसिबल है, ये आदमी
आपको आपकी जब जरूरत था आपके मुंह पे पैसा मार फेंका था। आप कैसे इसको ऐसे प्रेम कर सकते? ठाकुर जी बोल रहे अरे उसने उस दिन अगर मुझे हेल्प नहीं किया होता, उनका देने का ढंग शायद गलत था, लेकिन अगर वो पैसा उन्होंने मुझे दिया नहीं होता, उस पैसे से शायद ही मैंने अपने पिता को बचा पाता। अगर मेरे पिता उस दिन नहीं रहते, शायद भी मेरी माँ नहीं रहती। अगर शायद मेरी माँ नहीं रहती तो आपके जो ठाकुर यहाँ पे बैठे हैं ना, शायद ठाकुर होके नहीं बैठे होते। अब सोचिए ठाकुर जी किस एंगल से पारिपार्श्विक की सेवा करने में इतना तत्पर थे। मतलब वो समझते नहीं थे कि उसने मुझे कैसे व्यवहार किया था, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मेरा व्यवहार, यहाँ पे जो ठाकुर बोल रहे हैं ना, यदि कहीं तुम्हारा साहाय्य प्रार्थी होता है तो उसके प्रयोजन के लिए भी यथासाध्य अधिक से अधिक दान करो, और उसको लगना चाहिए यू आर द सोल रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर हिम, आप उसके लिए चिर जागृत हो। ये वाणी इतना ठाकुर जी बोले ना, जो ठाकुर जी ने वाणी दिया है, ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने जिंदगी में और लाइफ में इंप्लीमेंट ना किया हो। ठाकुर जी बोले हैं माई मैसेज इज माई लाइफ एंड माई लाइफ इज माई मैसेज। जो भी ठाकुर जी ने किया है, जो भी परिवेश के लिए किया है, जो भी गुरु भाइयों के लिए किया है, आप सोचिए अगर बचपन में या फिर छोटे जब हम लोग थे कोई ऐसे बिहेव करता और बड़े होके हमारे पास देने के लिए बहुत सारी चीजें होते, हम लोग 2 बार सोचते कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था। नहीं, वो व्यवहार ठीक ही नहीं है। ठाकुर जी ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी एग्जाम्पल ही नहीं दिया। मतलब आपको लगना चाहिए, जैसे कि ठाकुर बोल रहे हैं ना, प्रे और श्रेय का उपकरण तुम ही बन जाओ, उसको लगेगा आप उनके अलावा आपका जिंदगी में कोई है ही नहीं। तो ये भाव आना चाहिए। ये जब भाव आ जाएगा तब आप परिवेश के लिए कुछ कर सकते हो। ठाकुर जी के लिए बहुत सारी चीजें मायने रखते थे। आप सबको पता है जब ठाकुर जी घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, घोड़ा के ऊपर जो चाबुक बैठ रहा है, ठाकुर जी के पीठ के ऊपर सेम निशान देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? कि वो परिवेश को ही अपना मानते थे। वो परिवेश के, चाहे वो एक जानवर भी क्यों ना हो, कहीं दूर पे एक कुत्ता बैठ के रो रहा है, ठाकुर जी यहाँ पे अस्वस्थ फील कर रहे हैं, बोल रहे जाओ जाओ जो वो कुत्ता रो रहा है, सब लोग बाहर जाके देख के आए, ठाकुर कहीं पे तो कुत्ता नहीं। ठाकुर बोले मुझे रोने की आवाज आ रही है, आप ढूंढो। फिर जब बहुत सारे जगह ढूंढने के बाद एक कुत्ता मिला, वो सहमा हुआ नीचे बैठा हुआ है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब जो गुरु भाई निकल रहे थे उससे बोले सुनो, उसको ना किसी मनुष्य ने बहुत बुरी तरह से मारा है, शायद वो तुम्हें काटने के लिए दौड़े, लेकिन तुम अपना प्रेम भाव दिखाना। ये जो सफल जीवन का ठाकुर यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। इसके लिए मुझे प्रेम भाव जागृत करना है। और सच में वो जो कुत्ता जो पड़ा था, किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो मनुष्य को देखते से ही वो डरता था कि शायद ये कहीं मुझे पीटने ना आ जाए। फिर जब ये धीरे धीरे वो गुरु भाई सहलाने लगे और कुछ खाने के लिए देने लगे, तब वो प्रेम का, आपको पता है कुत्ते बिल्ली जो होते हैं, जो भी पशु होते हैं, जो थोड़ा सा प्रेम चाहते हैं ना, प्रेम मिल जाता है तब जाके वो अपना गला दिखा देते हैं या फिर आपके पास आके अपना प्रेम जताते हैं। तो ये था श्री ठाकुर जी का जीवनी, ये था श्री ठाकुर जी का मोटो, जो हम सोचते नहीं लेके करना चाहिए। ये सोचते का अंग है। परिवेश के लिए सोचना ये अनिवार्य है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। आज का जो कोरोना सिचुएशन हुआ है, इसके लिए हम सब दायी हैं, सब दायी हैं। चाहे हमारा चलनी में गड़बड़ हो, या फिर हमारे कथनी में गड़बड़ हो, या फिर मुझे जो मानने का, ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मुझे कोई कहता है ये चीज अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एक्सेप्ट, चाहे मैं बाद में उसको नकार सकूं, फॉलो ना कर सकूं, एक्सेप्टेबिलिटी इज द मेन थिंग। दूसरा को जो असुविधा है, सुविधा है, मेरे पड़ोसियों में कौन रहता है, सपोज आजकल हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जीते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं जानते, पड़ोसी में कौन है, किसके कितने बच्चे हैं, ये कुछ नहीं जानते। मुझे अपनी बचपन का याद आ रहा है, जब हम लोग बचपन में कॉलोनी में रहते थे, किसके घर में क्या खाना पका ये तक हमको पता था। ये होना चाहिए परिवेश, ये होना चाहिए पारिपार्श्विक के प्रति सेवा। उनके घर में क्या पकवान बनता था वो तक भी हमको पता चलता था। किनके घर में कितने बच्चे हैं, कौन कौन से क्लास में पढ़ता है, किसको कौन सा खाना पसंद है, ये तक भी हमको पता रहता था। क्यों? क्योंकि हम लोग तब मिलाप करते थे, अपना अपना जो दुख सुख है वो शेयर करते थे। आजकल की इस डिजिटल जमाने में हम लोग खुद ही घर में बैठ के, 5 लोग डाइनिंग टेबल में बैठे होंगे, 5 के हाथ में मोबाइल होगा, वी आर बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, नॉट इवन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम आवर ओन हाउस ऑल्सो।
तो इसको दूर करने के लिए ये जो स्वस्थनी का नियम है, अगर प्रतिदिन मैं सुबह उठ के जो स्वतः अनुज्ञा पढ़ूंगा या फिर ठाकुर जी का जो नाम जप करूंगा, नाम ध्यान करूंगा, तब जाके ये चीजें मेरे दिमाग में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें हम लोग नकार देते हैं या नहीं करते, इसको करना पड़ता है। और ये जो लीला है आज तक चल रहा है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल द गुरुवाइज हियर, सत्संग देवघर हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट प्राइज for the National Water Conservation is the best religious organization for successful camp usage। जो अभी फिलहाल ही 28 तारीख को आपने देखा होगा, जागरण न्यूज़पेपर का भी मैंने यहाँ पे फोटो रखा है, जागरण न्यूज में ये छपा है। और हमको देवघर संस्था जो है ठाकुर जी का, उनको फर्स्ट प्राइज मिला है। किस लिए? वाटर कंजर्वेशन करने के लिए। आपको सबको पता है देवघर इट्स अ वेरी ड्राई प्लेस, वहां पे एक बूंद पानी रखना भी मुश्किल है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप लोग सब लोग satsangofficial.com जो है, सत्संग ऑफिशियल, गूगल में बस सर्च कीजिएगा सत्संग ऑफिशियल मानने से वहां पे फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, आप लोग देख सकते हैं कैसे वाटर वहां पे प्रिजर्व किया जा रहा है। एक वीडियो भी रिलीज हुआ है, एक एक बारिश का एक एक बूंद का पानी को कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है। ये जो ठाकुर जी का जो मोटो है आज तक चल रहा है, एक एक बूंद के पानी के लिए हम तरस जाते हैं। बहुत सारे लोग भी देवघर में जाके फेस किए होंगे, गर्मी के मौसम में पानी नहीं रहता। ऑलमोस्ट 98% वाटर सत्संग देवघर में प्रिजर्व हुआ है। उसको स्टोर करके बहुत सारे जो पानी क्या होता है ना, बारिश के पानी जब गिरता है नीचे फर्श में, जब गिरता है अगर वहां पे जमीन नहीं है तो वो पानी गिर के इवापोरेट हो जाता है। तो इसलिए सत्संग देवघर में क्या प्लानिंग हुआ है, जो फर्श जो भी छत खत्म होता है उसके नीचे एक फ्लोर रहता है, वो जाके वो पानी जमीन में छोड़ता है। तो जो वाटर लेवल है वो कम नहीं होता। ये परिवेश का एक नियम होना चाहिए, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए परिवेश के प्रति। अगर मेरे परिवेश से रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे तो मैं जीऊंगा कैसे? पड़ोसियों के प्रति जैसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है मुझे, लोगों के प्रति जैसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, परिवेश के एनवायरनमेंट के ऊपर भी मुझे ध्यान देना है। जैसे पानी कम ना हो, बिजली कम से कम यूज करें। सपोज मैं ऑफिस में बैठा हूं और वहां पे 5-10 लोग बैठे हैं मेरे ओडिसी में और ज्यादा लोग हैं नहीं, मैं जब निकल रहा हूं आई कैन स्विच ऑफ द एसी, या फिर मुझे जो लाइट मिला है जो यूज करने के लिए, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। घर में बैठा हूं, कोई टीवी नहीं देख रहा है, टीवी को ऑफ कर दूं, लाइट को ऑफ कर दूं। ये सब चीजें क्या है, ये हमें ही बाद में इजी होगा या फिर हमें समृद्ध करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ चलो फैन तो ही घूम रहा है, नो, वी हैव टू कंजर्व ऑल द एनर्जी फॉर द सेक ऑफ माई एनवायरनमेंट, फॉर माई सेल्फ, किसी और के लिए नहीं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, गाड़ी को वैसे ही धुआं छोड़ने के लिए छोड़ देते हैं। दो चीज का लॉस होता है, एक तो अपना पेट्रोल खत्म होता है, दूसरा अपना एनवायरनमेंट का क्षति होता है। बहुत सारी चीजें जब हम सोचते ही नहीं लेते हैं ना, ये जो थियोरिटिकल चीजें हैं ये प्रैक्टिकल कन्वर्ट हो जाता है। जो थियोरिटिकली चीजें हैं ये प्रैक्टिकली कन्वर्ट करने में सोचते नहीं हेल्प करता है, और ज्यादा कुछ नहीं करता। अभी हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे केंद्र में कोई है नहीं हम जिसको प्यार कर सके, जिसके बिहाफ में हम ये कर सके। जब ठाकुर जी को हम प्रेम करते हैं, ये ठाकुर जी को अच्छा लगता है तो ये मैं करूंगा, तब ये ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई फोर्सफुल नहीं रहता। और एक है, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, लास्ट ईयर जब देवघर के पास में एक जंगल में हमारे आचार्य देव परम पूज्य पास श्री श्री दादा के निगरानी में पूजनीय बावायदा, देखिए पूज्य बावायदा वहां पे खुद पेड़ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, उनकी क्या जरूरत है? एक जंगल में जाके उन्होंने पेड़ पौधे बहुत सारे लगा के आए। ये दिस आर द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं और ये सिंबलिकल है। हमको भी अपने जो भी छोटा सा गार्डन है या फिर मैं जो भी छोटा सा खेती करता हूं उसको मैं कैसे समृद्ध कर सकूं। अगर प्रकृति को मैं उपेक्षा करता हूं तो विधि मुझे माफ नहीं करेगा। मैं जितना प्रकृत होऊंगा प्रकृति उसी हिसाब से मुझे उपाधि देगी। ठाकुर जी का सत्यानुसरण का वाणी है। तो प्रकृति के हिसाब से मुझे ये सोचना है क्या करने से मैं जो एनवायरनमेंट है उसको सही तरीके से सजीव रख सकूं। बहुत सारी चीजें हैं। सोचते का जो ये 4th नियम में अगर हम लोग एक डीप थिंक, मतलब कभी भी हम लोग एकांत में बैठ के सोचे ना, सोसाइटी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
जो हमारे कैपेबिलिटी के अंदर है, चाहे वो पेड़ लगाना हो, पानी सेव करना हो, पड़ोसियों के साथ मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना हो, ठाकुर जी के पास उनको लाके शरणार्थी करना हो, ये बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल नीड। मैं सही हूं, मैं दीक्षा लेके ठाकुर जी को एंजॉय कर रहा हूं, इसका मतलब ये है मैं किसी और गुरु भाई या फिर मेरे दूसरे जो दोस्त हैं उनको हेल्प करूं, उनको जाके ठाकुर जी के बातें बताऊं। ये तो कोई हम लोग यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं कर रहे। अगर कोई आदमी स्वस्थ नहीं लेता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका नुकसान होगा, उल्टा वो जीवन में सीख सकता है स्वस्थ नहीं लेने से कैसे मैं खुद बच सकता हूं। बचने के लिए ये नित्यांत जरूरी है और दूसरों को भी बचाने के लिए उतना ही नित्यांत जरूरी है। इसलिए मैं जब गाड़ी निकाल के घर से जाता हूं, अगर दूसरा वाला देखता हूं वो भी ठीक ठाक है तो मुझे भी मैं कभी एक्सीडेंट तो करूंगा ही नहीं और उनके वजह से भी कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है, जितना भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी के बातें, ठाकुर जी का वाणी यहाँ प्रेजेंट करने के लिए, ये अपने हिसाब से हम लोग चेष्टा कर रहे हैं ठाकुर जी का वाणी को उपस्थापित करने के लिए। और इन फ्यूचर हम लोग चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए और जो भी कुछ हम लोग ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का बात फैला सकते हैं उसमें हमारी मदद कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय गुरु। ओवर टू यू परेश भाई। जय गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। मतलब परिवेश के लिए या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे चारों तरफ जो भी है उनके हम कैसे देखभाल करें, ये सब बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली ये जो मोमेंट चल रहा है ये बहुत जरूरी है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मतलब फोरम में इसी को लेके और कोई कुछ अपना व्यक्त रखे तो अच्छा लगेगा। जय गुरु। हाँ जय गुरु, बोलिए। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया था। एक्चुअली हम लोग सब अवेयर हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवेश को लेके, पर वो मोरल वैल्यूज तक ही लिमिटेड है। पर जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे लिमिटेशंस चले आते हैं। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन आज का। और आज का परेश भाई आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हमारे बीच आया है कुछ चैट बॉक्स में। जी तो आप जी उसको रिसाइट कर देंगे तो उसको डिस्कशन करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है जी भैया जी। हाँ, प्रतिभा सवर्मा अभी उनका एक प्रश्न ये है, अगर नेबर्स हमारी बात मान के तो तैयार नहीं हुए तो फिर क्या किया जाए, और उनको हमारी बात बकवास अगर लगे तो, या फिर क्योंकि एक सत्संगी फैमिली अगर किसी को समझाते तो वो सब समझते ही वो क्या हमेशा ठाकुर के बारे में बोलती है, हम अपनी चिंता खुद करेंगे और सोचते हैं कि हम उनको दीक्षा के लिए फंसा रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन वही है, तो हम उसी सिचुएशन में क्या करें? परेश भाई मैं यहाँ पे एक चीज सोचता हूँ, ठाकुर जी जो बोले ना, मतलब हमारा जो कहने का जो तरीका है, उनको मैं अभी बोला कि जैसे किसी को भी ना लगे कि हम उनको ज्ञान दे रहे हैं। ठाकुर जी वही भी बोल रहे हैं, जो स्पष्टवादी होना है लेकिन मिष्टभाषी भी होना है। शायद हमारे कहने में भी मिष्टभाषिता हो, लेकिन कुछ कुछ लोग रहते हैं कि उनको ऐसा ना लगे कि हम लोग उनको ज्ञान दे रहे हैं। उनको कैसे डील करना है, जैसे हम लोग देवघर जाते हैं, देखते हैं कि उनका जो भाव है उसको पहले पकड़ना है। जैसे वाणी में ठाकुर जी ने बोला, उनकी जो भाव है, जो मनस्थिति है, उसको समझना है। उनको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको मिठाई चाहिए, अगर मैं आपको नमकीन दे रहा हूं तो ऑब्वियसली वी विल रेजिस्ट, मैं रेजिस्ट करूंगा ही, क्योंकि मुझे नमकीन नहीं चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। तो मैं अगर उनको नमकीन हमेशा देता रहूं तो उनको लगेगा कि नहीं मुझे नमकीन नहीं चाहिए, मैं अपने आप देख लूंगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा मानना है कि हम लोग उनके जो मनस्थिति है उनको पहले जानना है। ऐसा नहीं कि बार बार उनको हम लोग प्रेशराइज करें। एक ऐसा सिचुएशन है जो हम लोग प्रैक्टिकली उनको समझा सके कि ऐसा करने से शायद अच्छा हो सकता है, उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे लोग रहते हैं कि हमारे बात नहीं सुनते, या फिर उनको लगता है जबरदस्ती हम उनको सत्संग में खींच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। ये हमारे बिहेवियर से छलकना चाहिए, इससे हमको कुछ फायदा नहीं होगा। हमको ये फायदा होगा
कि वो जो गुरु भाई या फिर जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका इससे फायदा होगा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। अगर कोई गुरु भाई इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं प्लीज। मैं एक छोटा सा चीज बस ऐड करना चाहती हूँ। एक्चुअली कभी कभी ये होता है ना कि जब हम कुछ बोलते हैं किसी को या फिर सजेशन भी देते हैं, ऐसा देते हैं कि उनको लगता है, मतलब हमें लगता है कि हम ही ज्यादा जाने हैं, मतलब जानते हैं इसके बारे में, और आप लोग कुछ नहीं जानते हो। तो हम जो बोल रहे हैं आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, आप अगर सुन लोगे तो आपका मंगल हो जाएगा, ये इंटेंशन हमारा रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उपदेष्टा बन जाते, एडवाइजर बन जाते, और उनको वो स्टेट में ले आते हैं कि यू हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम अस, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। सो ये जैसा फॉरवर्ड या फिर ये जो थॉट रहता है हमारे दिमाग में, ये वाइब्रेशन ही उनको टच करता है, और कहीं ना कहीं उनको उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अगर जैसे कि समझ लीजिए कि उनका जो अच्छाई है, ऐसा नहीं कि उनके बीच में कुछ भी अच्छाई नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक इंसान है तो कुछ भला भी होगा, कुछ बुरा भी हो सकता है। तो अगर हम रियली उनके मंगलाकांक्षी हैं और चाहते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें या फिर जो गलतियां उनमें है वो दूर हो, तो कहीं ना कहीं उनका बन के उनको बोलना पड़ेगा। जैसे कि ये बोल सकते हैं कि आप में ये सारी चीज बहुत बढ़िया है, आप ये बहुत अच्छे से बनाते हो, आप इसका ये चीज, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। तो तब वो धीरे धीरे समझेगा कि नहीं, ये बंदा मेरा प्रेज कर रहा है, ये जो है इंसान, ये मुझे अपना मान रहा है, इसीलिए मेरा अच्छाइयां कर रहा है। तभी वो दैट पर्सन विल बी रेडी टू लिसन अस। तो तभी हम छोटा छोटा जो चीज है और ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है उसको बोल सकते हैं। सिर्फ मतलब जाजन का मतलब ये नहीं, मुझे जो लगता है जाजन का मतलब ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप दीक्षा ले जाओ आपका जीवन सुधर जाएगा, कभी होता नहीं है ये। इसको समझ के उनको बात बोलनी होगी। और फिर उसके बाद भी कई कई लोग रहते हैं, श्री ठाकुर जी ने भी बोला है, जिनका संस्कार अगर ना हो तो कितना भी कुछ कर ले, वो कभी कभी रिसीव भी नहीं कर पाते। उनको लगता है कि कोई भी अगर मुझे कुछ बोलता है कि वो मुझे हीन बनाता है, मतलब इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें भरा हुआ रहता है, एंड दैट थिंग वी कांट डू एनीथिंग फॉर देम। सो उसको बात देते हुए बाकी पर हमारा जो एक्टिविटीज है उसको कंटिन्यू करना ही बेहतर है, वो मुझे लगता है। जी जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। परेश भाई, आप अपना जी। भी ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है ये सारी चीज पे, आप अपना भी कुछ आइडियाज ऐड कर सकते हैं। नहीं, ऑलरेडी आप बोल चुके हैं तो। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहे हाउ जी। टू चेंज, सुनीता गायत्री मैंने पूछा है, हाउ टू चेंज द नेगेटिव थिंकिंग ऑफ नेवर टुवर्ड्स अदर्स सक्सेस। मतलब मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है कि जो ये आ रहा है ना, परश्री कातरता, मतलब जो दूसरा का जो श्री है, जो मंगल है, उसको देख के कोई अगर मतलब जेलस हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग मतलब जेलस होना, तो एक तो चीज है, हम किसी का थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते। ये तो 100% सही है। चेंज क्यों नहीं कर सकते? पहले जो मैंने और एक बार में बोला था, ठाकुर जी बोले जो एक्सेप्टेबिलिटी, वो आपके बात को ग्रहण करे, उस वक्त तक उससे मिलना चाहिए मुझे। मैं अपने बड़े भाई का बात क्यों मानता हूं? क्योंकि वो मेरे पिता के बेटे हैं और मेरे बड़े भाई हैं और मेरा मंगल चाहते हैं, इसलिए मैं आंख बंद करके मान लेता हूं। सेम चीज अगर मुझे कोई राह चलता आदमी मुझे बोलता है तो आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, मैं वहां पे जुक्ति रखूंगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, कोई भी नेगेटिव थॉट कुछ भी हो सकता है। तो ये हम लोग को चलना चाहिए, चल के मानना चाहिए कि अगर मैं किसी के मन में अपना बात रखना चाहता हूं, पहले उसके लिए, उसके मन में मेरे लिए प्रेम भाव आना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी हमारा नहीं बात सुनेगा। चाहे वो मेरी वाइफ भी क्यों ना हो, मेरे बेटे क्यों ना हो, मेरे बच्चे क्यों ना हो, मेरे परिवार कोई भी क्यों ना हो, ये मेरा बात रखने के लिए पहले मेरे लिए उनके मन में प्रेम आना चाहिए। मुझे यही लगता है। हाँ, और एक भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड पुरुषोत्तम? अगर कोई आंसर देना चाहते हैं तो उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुष में उत्तम,
पुरुष का मतलब यहाँ पे होता है मनुष्य। मनुष्य में जो उत्तम होते हैं हम उनको पुरुषोत्तम बोलते हैं। अगर पुरुषोत्तम को हम लोग जिंदगी में अपना फैमिली मेंबर की तरह मान के चले तब तक वो मेरे गुरु हैं। जब उनको हम फोटो में डाल देंगे वो बन गए गॉड। यहाँ पे एक चीज है, मैं एक ठाकुर जी का ही बात बोलना चाहूंगा। गॉड जो है एक पोस्ट है। जैसे कि एक बार एक मुस्लिम गुरु भाई, मुस्लिम जो व्यक्ति थे वो ठाकुर जी के पास बैठे थे, वो ठाकुर जी का दीक्षा भी लिए थे। ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, ठाकुर जी हमारे इस्लाम में लिखा है जेसस इज नॉट गॉड, जेसस इज नॉट गॉड। ठाकुर बोले हाँ सही है। तो पास में जितने भी गुरु भाई थे वो बोल रहे क्या ठाकुर ऐसे क्यों उल्टा बोल रहे हैं? इससे तो पहले बोलते थे कि हाँ जीसस क्राइस्ट मोहम्मद खुदा सब भगवान बोल, ठाकुर बोल रहे हैं, अभी कैसे मना कर रहे हैं? ठाकुर बोल रहे मैं बोल रहा हूँ जेसस इज नॉट गॉड बट गॉड इज जेसस। यहाँ पे बात छोटा, इसको समझाने के लिए कैसे समझेंगे हम? अभी हमारा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हम अगर बोलेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये गलत बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री का पोस्ट भी उनके साथ चला जाएगा। तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है वो फिक्स रहता है 5 वर्ष में, या फिर हमारा जो इलेक्शन होता है उसमें वो चेंज होते हैं, आदमी चेंज है। उसी तरह भगवान जो है वो फिक्स है। पुरुषोत्तम जो है, जो रिक्वायरमेंट होता है, जो सोसाइटी का रिक्वायरमेंट होता है, इसी हिसाब से वो आविर्भाव होते हैं। उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए युग के हिसाब से जो युग में जो जरूरत है उसको फुलफिल करने के लिए जो आदमी और या फिर जो मनुष्य रूप में जो भगवान आते हैं उनको हम पुरुषोत्तम बोलते हैं। जो गॉड का जो पोस्ट है वो फिक्स है। हम लोग नहीं बोल सकते कि भगवान रामचंद्र भगवान है, नहीं, भगवान रामचंद्र है। तो जो भगवान का जो पोस्ट है वो फिक्स है। पुरुषोत्तम चेंज होते रहते हैं, युग माफिक। जो मेरा जो ख्याल था, ठाकुर जी ने भी इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, तो मुझे लगा कि ये रखना जरूरी है। अगर कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परेश भाई और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, या फिर कोई भी है यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो अपना वक्तव्य रख सकते हैं या फिर अपना भाव रख सकते हैं। हाँ जी जी, मेरा बस यही जो नेबरर के बारे में अभी जो डिस्कशन हो रहा था जी क्योंकि कभी कभी हम ये तो ये सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, सब लोग को ये तकलीफ होती है जब हम जाते हैं किसी को जाजन करने के लिए हैं, तो उसके लिए भी अभी अभी जयश्री में वही बोल रहे थे कि जो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जो बोल रहे थे, वही एक ख्याल मेरे मन में ही आ रहा है। अगर किसी का मन को चेंज करना चाहिए, हमको वैसा भी पॉजिटिव एनर्जी भी बनाना चाहिए। तो जब हम ठाकुर जी का मतलब सतनाम मनन करते रहते हैं, तो उसी टाइम वो एक पॉजिटिव स्फीयर भी परिवेश भी क्रिएट हो जाएगा। तो उसके अंदर जो भी आएगा ऑटोमेटिकली वो भी उनका मतलब वो जो रिदम है, वो रिदम एक पॉजिटिव रिदम के बड़े में वो आ जाएंगे। तो हो सकता है कि उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं बोल दिया। बहुत 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 बढ़िया एग्जाम्पल था भैया, मतलब बहुत ही रिलेवेंट था ये टॉपिक को भी, और बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब उदाहरण है आपका। जी जी, क्योंकि कभी कभी हम ये गारेपड़े से हम लोग जब जाजन के लिए भी जाते थे, तो कभी भी हम पहले शुरू करते हैं कि सतनाम अभी शुरू कर लो, उसके बाद ही मतलब वो सतनाम चलता रहता है और जाजन भी चलता रहता है जी। और इसमें दीक्षा भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने बोला। जी जी। परेश भाई और एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे जी, व्हाट कहाँ गया? हाउ टू नो दैट आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। हाँ हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा मैं बस अपने नजरिए से जो दिख रहा है उसको बोलना चाहूंगी। ये जो है कि हाउ टू नो दैट आवर लाइफ इज सक्सेसफुल, श्री ठाकुर जी ने पूरा इजी वे यहाँ पर बोला है कि इस तरह सहज व अटूट बनाए रखो अपने जीवन को। माने एक चीज तो है कि कथा और कर्म में संगति,
ये बहुत ही इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम जो, जैसे राहुल भैया ने भी पहले बोला कि हम लोग जो खाते हैं वही बन जाते हैं, वैसे ही हम लोग जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, जो करते हैं वो रिफ्लेक्ट भी करता है हमारे लाइफ में। तो इसीलिए श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि अकपट बनो। हमारे जो प्रार्थना भी अगर सुबह का लेंगे और जय राधे राधे का जो कीर्तन भी ले लेंगे ना, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अकपट बनना। वो एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है हमारा, ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिज्म जो होता है वो आ जाता है। और हम जितना सहज बनेंगे, मतलब कभी कभी हम लोग सोचते हैं, नॉर्मली हमारे दीक्षित के भी दिमाग में ये रहता है, और जो भी कर्मी लोग भी हैं उनके दिमाग में भी रहता है, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी इट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, माने काटा है मानना, ये जो चीज रहता है ना वो है। तो श्री ठाकुर जी का भी वही कहना है, जो अनुशीलन करना, मतलब जो प्रिंसिपल्स है उसको मानने में स्ट्रिक्ट रहो, पर दिखाने में इतना सहज, इतना जो बोलते हैं ना, इतना सुंदर रहे वो चीज, ताकि जो हमारे सामने है उसको ये ना लगे कि ये बंदा बहुत ही रिजिड है, ये जैसे मतलब ये कुछ करता है तो हमें अनकंफर्टेबल हो जाता है या फिर डिस्कंफर्ट सिचुएशन हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जाके सक्सेसफुल का मतलब क्या है कि मेरे पास जो भी है, मुझसे जुड़े हैं, उनके दिमाग में मेरे प्रति क्या फीलिंग्स है। अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं हाँ वो अच्छा है, पर उसका लाइफस्टाइल ना बहुत ही रिजिड है, जो हम लोग नहीं मान सकते, अगर ये थॉट आ रहा है उनके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को या फिर अपने गुरु को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई अभी तक। अगर मेरा बोलना, मेरा करना, मेरा चलना, मेरे में स्ट्रिक्टनेस हो, मैं खुद के लिए वो स्ट्रिक्टनेस रखूं, पर सोसाइटी में जब चलती हूँ या फिर जो लोग रहते हैं मेरे साथ उनको जैसे लेके चलती हूँ, वो इतना सुंदर हो, इतना सहज हो, ताकि लोग भी समझे ये इतना अच्छा है, ये चीज इतना अच्छा है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इसको ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आए। तभी मुझे, मेरा ये एस्पेक्ट है सोचने का, तभी लगता है कि मेरा लाइफ काफी हद तक सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि लोग उस चीज को, मैं जिसको मान रही हूँ, जिसको समझ रही हूँ, उसको लेके एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वही सक्सेसफुल होने का एक निदान है मेरे हिसाब से। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मुझे एक छोटा सा चीज याद आ गया ठाकुर जी के जीवन से ही। जैसे कि जैसे जी ने बोला कि मेरा जो इम्पैक्ट है दूसरे के जीवन में क्या है, वो सक्सेसफुल जीवन का एक उदाहरण है। ठाकुर जी का जीवन का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ठाकुर जी तो वहां पे जो होम्योपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे, एक बंदा आके बहुत सीरियस था, निमोनिया टाइप कुछ हो गया था, बहुत ही सीरियस था। ठाकुर जी को आके पूछा, ठाकुर जी अभी ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं क्या करूं? ठाकुर जी ने बहुत व्यस्तता से उसका इलाज किया, फिर मेडिसिन दिया, बोला 3 दिन के बाद आके मुझे बताना क्या हालत है। तो वो भाई चले गए और मेडिसिन खा के वो स्वस्थ भी हो गए, लेकिन ठाकुर जी को आके बताना भूल गए। ठाकुर जी पूरा व्यस्त हो रहे हैं यहाँ पे, वो गुरु भाई क्यों नहीं आ रहे, वो भाई क्यों नहीं आ रहे, उसका तबीयत कैसा है, शायद वो ठीक हुआ नहीं हुआ, विचलित है। और वो बंदे को याद है 6-7 दिन के बाद ठाकुर जी के पास जा रहा है। जो अंदर घुसने से पहले ठाकुर जी जो इतना गाली दे रहे हैं उसको, मतलब उनके मन में जो भड़ास था ठाकुर जी का, तुमने मुझे 5 दिन सोने और खाने नहीं दिया, तुम्हारे वजह से मैं सो नहीं पाया, तुम कैसे हो, क्या कर, इतना गाली, मतलब जितना हो सके ठाकुर जी ने गाली दे दिया। वो गाली सुनने के बाद वो भाई बोल रहे, अगर ये गाली अगर दूसरे किसी ने भी दिया होता तो मुझे भी पता नहीं मैं उसके साथ क्या करता, लेकिन पता नहीं आपके गाली में जो अजब अट्रैक्शन था वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके गाली में जो इतना प्रेम भाव है, मेरे लिए मेरे माता पिता भी इतने उद्ग्रीव नहीं थे मेरे तबीयत सही हो या नहीं हो। हम लोग जैसे रहते हैं ना, कोई अगर अपना है, दुख में है और अपना सिचुएशन नहीं बता रहा है, हम जैसे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ठाकुर जी वैसा फ्रस्ट्रेशन उस भाई के सामने निकाले। तो कहने का मतलब ये है, मेरा जो भाव है कहने का, चाहे मैं किसी को गाली भी दूं उसको लगेगा कि मैं उसको प्रेम कर रहा हूं। तो ये होना चाहिए, यही आपका सफल जीवन का बेस्ट एग्जाम्पल है, मुझे जो लगता है। एक छोटा सा बात मैं बोलूं, प्रैक्टिकल जो चीज हम लोगों में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी मैंने भी इस चीज को बहुत ही फेस किया है या फिर फील किया है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग अगर स्वस्थनी है या फिर दीक्षित है, अगर जैसे कि हमारा मानना है कि सत्संग में आते हैं तो नॉर्मली साड़ी पहन के आना चाहिए, दुपट्टा रहना चाहिए, कुछ भी। तो अगर उस बीच में अगर कोई एक बाहर का कोई लड़की या फिर कोई भी दीक्षित करके हो, वो जींस टी शर्ट में आ गई,
तो हो गया कल्याण। मतलब हमारा नजरिया ऐसे चेंज होता है, हम ऐसे उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं या फिर ऐसे देखने शुरू कर देते हैं, उसको अनकंफर्टेबल वहां पर फील होना शुरू हो जाता है, मैं कहाँ पर आके पहुंच गई। तो ये मुझे जो लगता है कि ठाकुर जी को पकड़ना मतलब एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, एक देखने का नजरिया जो है वो, जैसे मैंने बोला पहले कि जो भी ठाकुर जी का नियम है वो मेरे लिए है, मैं उसको कितना परफेक्टली मेंटेन कर सकती हूँ, आचरण में लेके आ सकती हूँ, निराशी निर्मम होके, दैट इज ऑल अप टू मी। पर जब सोसाइटी की बात, परिवेश की बात आती है, जब किसी को लेके चलने की बात आती है, तो वहां पर एक सहानुभूति, एक प्रेम की भावना, एक रिलैक्सेशन जिसको बोला जाता है, ठाकुर बोल रहे हैं कि खुद के लिए निराशी निर्मम बनो, पर अगर कोई नहीं कर पा रहा है या फिर उसके वो नहीं, उससे नहीं हो पा रहा है, तो उसको सहानुभूति दो। ये बताओ कि हो सकता है आपका कुछ प्रॉब्लम हो या फिर उसके मेंटालिटी तक जाओ। तो अगर ये फीलिंग्स एक बार आ गया हम में, अगर ये चीज हम लोग दिमाग में सेट कर ले एक बार कि हमें ऐसा बनना है, दूसरों के लिए सहानुभूति संपन्न बनना है, तो धीरे धीरे लोग भी हमें वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। लोगों के दिमाग में भी वो रहेगा कि हाँ, ये जो बोल रही है वो करने की कोशिश कर रही है, तो उसको थोड़ा सा छूट दिया जाए, उसको हम लोग एक्सेप्ट करें, वो क्या बोल रही है उसको लेके चलने की कोशिश करें, तभी जाकर हमारा जीवन जो है वो सफल होने के और चलेगा, वो शुरू होगा वो जर्नी। अब तक शुरू नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि सोचते नहीं, मैंने मान ली बहुत कष्ट करके तो मेरा हो गया, नहीं। वो जब तक हम इंटरप्रेट नहीं करते उसको, जब हम लोग सोसाइटी में नहीं डालते, अपने आचरण में लेके लोगों के साथ नहीं मिलते, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ये मेरा मानना है। ठीक है, जी। अभी तो टाइम पता चला है, तो परेश भाई ये दो अनाउंसमेंट है, आप कर लीजिए। हाँ, अभी जो नवंबर प्रेयर का जो टाइम है बेंगलोर में, वो मॉर्निंग में 6:18 में मॉर्निंग में, और इवनिंग में 5:48 PM में है। तो ये एक अनाउंसमेंट था। और कल का जो सत्संग है वो एक्चुअली हमारे मंदिर में मतलब 5:48 से शुरू होता है, तो इसलिए कोरमंगला जोन का कल वो सत्संग नहीं होगी। ये दोनों अनाउंसमेंट है। और ओवर टू प्रीतोष भाई। ठीक है दादा, अभी हम लोग सेशन को कंक्लूड करेंगे और आशा करते हैं शनिवार ऐसे हम लोग ठाकुर जी का नया नया कुछ टॉपिक लाएं और सबसे उनका फायदा हो। और ज्यादा से ज्यादा ये हम कर सकते हैं लॉकडाउन के समय कि अगर मैं किसी फिजिकल सत्संग में नहीं जा सकता या फिर दोस्तों को लेके नहीं जा सकता, इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, हम ये लिंक शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, तो वो लोग जुड़ सके और अपना जो भाव है वो व्यक्त कर सके, जैसे कि क्वेश्चंस हो या फिर वो जानने की इच्छा हो। ये तो हम नहीं कह रहे कि हम लोग सब आंसर देंगे, हम कोशिश करेंगे जितने भी ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी के वाणी है उस रिलेटेड, और ठाकुर जी के जीवन या फिर हमारे आचार्य देव के जीवन से कुछ एग्जाम्पल हम उठा के आप लोगों को दे सके जो आपके लिए शुभ हो या फिर मंगल हो। तो इसी के साथ हम लोग ये डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम। वंदे परम पुरुषोत्तमम। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पास श्री श्री बड़ोदा की परम जय पूज्य पास श्री श्री बड़ोदा की परम जय पूज्य पास श्री श्री बड़ोदा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संगों की सत्संगों की सत्संगों की वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, आर्य पितृंग, वंदे आर्य पितृं, वंदे मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहं कृष्ण दैवतं, वंदे अहं कृष्ण वंदे दैवतं, पुरुषोत्तमं, वंदे वंदे पुरुषोत्तमं, पुरुषोत्तमं,
वंदे परम पुरुषोत्तम। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु सभी जय गुरु, सभी को जय गुरु, जय जय गुरु। जय गुरु, सबको जय